कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इकदाम की मजम्मत। हक़ खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का आज़म। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़यादत में रैली। इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत गैर कानूनी फैसला कश्मीर पर लागू नहीं कर सकता। कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फ़ैसला करने का हक़ देना होगा। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान तनाज़ात और तशद्दुद को हवा नहीं देना चाहता। डायलॉग और डिप्लोमेसी ही मसाइल का असल हल है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा है कि भारत के अपने आइन के मुताबिक कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। भारत के इक़दामात को पहले भी मुस्तरद किया, आज भी मुस्तरद करते हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में मुजाहरे और रैलियां। लाहौर की रैली में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, कश्मीरी रहनुमा और दीगर की शिरकत। अज़मा बुखारी ने कहा है कि भारत दुनिया में आज सिफारती तन्हाई का शिकार है। कराची में भी रैलियों और वॉक। सूबाई वज़रा की भी शिरकत। सईद गनी ने कहा है कि भारत कश्मीर का बंटवारा चाहता है, पाकिस्तान बंटवारे के खिलाफ है। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली। बड़ी तादाद में तलबा की शिरकत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वो दिन करीब है जब हमारे कश्मीरी बहन भाई आज़ाद होंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। कोयटा में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर दोनों अतराफ के कश्मीरियों का यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर में रैलियां, भारत के खिलाफ मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में मरकजी शाहरा से आज़ाद चौक तक मार्च। मीरपुर, नकियाल, कोटली, वादी नीलम और भिम्बर में रैलियां। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि अक़लियतों के लिए भारत की सरजमीन को तंग किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। कश्मीरी अवाम के आज़म को सलाम पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह। दुकानें और कारोबार बंद। भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के ज़िला कुलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कुलगाम में भारतीय फोर्सेज का मुहासरा 5 रोज से जारी है। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी खत्म कर दी थी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। मुल्तान, भावलपुर, लोधरा, डेरा गाजी खान, झंग, राजनपुर, मंडी भावुद्दीन और मुजफ्फरगढ़ समेत पंजाब के दीगर शहरों में मुजाहरे। हैदराबाद और सक्खर में रैलियों में आलमी इदारों से कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। बदीन समेत सिंध के दीगर शहरों में भी मुजाहरे। नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान, सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। खैबर पख्तूनख्वा में भी रैलियां। गिलगित बल्तिस्तान भर में भी कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। कौमी असम्बली ने 5 अगस्त 2019 की एकतरफा भारतीय इक़दामात के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की पेश करदा करारदाद में मुतालबा किया गया कि भारत कश्मीर को हड़प करने के एकतरफा इक़दाम को वापस लेकर मकबूजा कश्मीर की मुसल्लमा मुतनाज़ हैसियत बहाल करे। ये ऐवान मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत और कश्मीरियों की जद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा है कि भारत की जारहियत के तनाजुर में इस साल का यौम इस्तेहसाल कश्मीर गैर मामूली अहम है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मई 2025 की भारतीय जारहियत और शिकस्त सबूत है कि आलमी बिरादरी के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल किस कदर ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बिरादरी की बेहिसी का नोहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 से भारतीय मज़ालिम में इजाफे के बावजूद कश्मीरियों का हौसला काबिल तहसीन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि भारतीय जुल्म और जबर का सामना करने वाले कश्मीरी काबिल फ़ख्र हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत दिया जाए। वज़ीर आला KP ने कहा कि आलमी बिरादरी भारत के कश्मीरी अवाम पर जुल्म और सितम का नोटिस ले। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के हुकूक पर भारत के गासिबाना कब्जे की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान की कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद की हिमायत। ISPR के बयान में कहा गया कि कश्मीरियों की जद्दोजहद बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक है। मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें भी बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं है। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों की हक और आज़ादी की जायज़ जद्दोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का अयादा करती हैं। ऐवान से मुसलसल गैर हाजिरी पर PTI MNA शेख वकास अकरम की नशिस्त खतरे में पड़ गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने बगैर छुट्टी की दरखास्त दिए गैर हाजिरी पर शेख वकास अकरम को वार्निंग दी, रुकनियत खत्म करने का इशारा दे दिया। कहा कि शेख वकास अकरम 40 दिन से बगैर छुट्टी लिए गैर हाजिर हैं। स्पीकर गैर हाजिरी को नोटिस में लाकर नशिस्त को खाली करार दे सकता है। PTI के मलिक आमिर डोगर ने कहा कि हर सतह पर हमें ब्लॉक किया जा रहा है। एक मिसाल दे दें कि किसी को छुट्टी पर असेंबली की नशिस्त से महरूम किया गया हो। शेख वकास अकरम स्पीकर के दफ्तर में छुट्टी की दरखास्त भेजते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि पिछली असम्बली में मोहम्मद मियाँ सुमरो गैर हाजिरी पर नशिस्त से महरूम हो गए थे। स्पीकर कौमी असम्बली के आगाह करने के बाद मुस्लिम लीग की MNA नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी। डिप्टी स्पीकर ने शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पर रूल्स के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत कर दी। शेख वकास अकरम के मामले पर महमूद खान अचकजई की स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद। कहा कि आपने कहा कि एक मेंबर ने आइन की पासदारी नहीं की, यहाँ आइन के परखचे उड़ाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी साथ दे रही है, आपके मेंबरान को यहाँ से खींच कर निकाला गया। आपको स्टैंड लेना चाहिए था कि उनके मेंबरान की दुर्गत क्यों बनाई गई। अगर आप कस्टोडियन रहना चाहते हैं तो आप उस पर बहस करवाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि आप सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी। 4.25 साल की प्रोडक्शन ऑर्डर्स का रिकॉर्ड निकाल लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 26वीं तरमीम में बेहतरी के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। ऐवान से खिताब में कहा है कि आइन हमारे साथ बैठें और बताएं कि 26वीं आइनी तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया। पूरी दुनिया में जजेस के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। महमूद खान अचकजई की तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि महमूद खान अचकजई हमारे बड़े हैं, जितनी सख्त बातें करें बुरा नहीं मनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर सियासी एहतजाज की मज़म्मत। कहा कि आज के दिन सियासी एहतजाज करके क्या भारत को पैगाम भेजा जा रहा है। साल में 365 दिन है, इसके अलावा भी किसी दिन कॉल दी जा सकती थी। 2021 की हुकूमत ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। मौजूदा हुकूमत कश्मीर के साथ खड़ी है। PTI के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र अडियाला जेल रावलपिंडी के अतराफ सिक्योरिटी सख्त, इजाफी पुलिस तैनात। गोरखपुर और दाहकल पर पुलिस नाके कायम कर दिए गए। पुलिस नाकों पर कैदी वैन्स भी पहुंचा दी गईं। राइट मैनेजमेंट फोर्स के खुसूसी दस्ते भी तैनात। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जेल के बाहर या अतराफ एहतजाजी मुजाहरे की इजाज़त नहीं है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज।
शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि लाहौर में मुतादिद गिरफ्तारियां हुई हैं, 200 से ज़्यादा जो रहनुमा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों पकड़ धकड़ हो रही है? क्यों अपने एहतजाज को कानूनी शक्ल नहीं देते? क्यों इस बात से घबराते हैं? पहले भी केपी के हाउस जो है वो इस्लामाबाद पर हम ऐसी किसी किस्म का इज्तिमा जो है इस्लामाबाद इंतजामिया इजाजत नहीं, आइन के अंदर रहते हुए जो भी करें। और इस वक्त यानी कल अगर कल एमएनएज या इसके अलावा सेनेटर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं अडियाला जाने के लिए, तो क्या क्रैकडाउन करेंगे आप? ये तो नहीं हम इजाजत दे सकते कि केपी हाउस इस्लामाबाद से पंजाब या पंजाब की जेल अडियाला पर हमले के लिए हम आंखें बंद रखें। क्यों ये हमसे राब्ता नहीं करते? क्यों इंतजामिया से जो दरखास्त बाई डाक भेजी है, हम तो उसके फोन करके उस पर रिस्पॉन्ड कोई नहीं कर रहा। तो हमें एतमाद में लें, इनका हक है एहतजाज कानून के अंदर दायरे में रहते हुए, और एहतजाज जो हक है वो अंडर सर्टन कंडीशंस है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर पीटीआई अपने एहतजाज को कानून के दायरे में नहीं लाएगी तो हुकूमत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा है कि केपी हाउस इस्लामाबाद से पंजाब हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि आज का दिन कश्मीर के लिए मखसूस है, मगर एक शरपसंद टोला शायद इस्तेहसाल पाकिस्तान मना रहा है। वालिदैन से दरख्वास्त है कि आज अपने बच्चों को शरपसंदी से दूर रखें। पाकिस्तान कश्मीर की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरों की अंदरूनी जद्दोजहद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा कि हमने भारत के जहाज़ नहीं बल्कि मोदी का गरूर गिराया। राइजिंग इंडिया के ख्वाब खाक में मिल गए। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि मुल्क में जितनी दहशत गर्दी हो रही है उसके पीछे भारत है। कौम के बच्चों को पता होना चाहिए कि भारत हमारा दुश्मन है। भारत के तमाम ख्वाबों को पाक फौज और कौम ने चकनाचूर कर दिया। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ साजिश की। हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। कश्मीरों पर मजालिम पर अक़वाम आलम की खामोशी मानी खेज है। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर से भारतीय कब्जा ख़त्म करवाने में आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान और ईरान में बात हो गई, जो भी दहशतगर्दी करके बलूचिस्तान से ईरान भागेगा वहीं पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान भी ऐसा ही करे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, केपी का मसला सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं, सियासी क़यादत की बुज़दिली का है। खबरें हैं कि वज़ीर आला केपी को बानी PTI ने खबरदार किया है कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो ओहदे से हटा दिया जाएगा। PTI पर बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी दुश्मन मुल्क ने इतनी लॉबिंग नहीं की जितनी PTI ने की है। PTI वाले 100 बार एहतजाज करें, गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन जब कानून तोड़ा जाएगा तो कानून हरकत में आएगा। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार, न चीनी की कीमत कम हुई न चीनी की सप्लाई बेहतर हो सकी। शुगर मिलों ने अकबरी मंडी में चीनी सप्लाई ही नहीं की। मार्केट ज़राए के मुताबिक छोटी दुकानों वाले सार्फिन को 2 किलो से ज़ायद चीनी नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुल्क में चीनी की कीमत 172 से 183 रुपये फ़ी किलो तक है। महंगी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन से कीमत नीचे आई है। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्की में आला अस्करी एजाज लीजन ऑफ मेरिट ऑफ द टर्किश आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबरा पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने तुर्क नेवल कमांडर, तुर्क वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें की। पाक बहरिया के मिलजम प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड गए। तुर्क नेवल तंसीबात का दौरा किया और कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूल रखे।
गजा में कहत और बमबारी के बायस इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। गुज़िश्ता 5 हफ्तों में भूख से 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जबकि 2023 से अब तक इसराइल की मुसल्लत करदा भूख से 93 बच्चे इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में 74 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 36 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे यूनिसेफ के मुताबिक रोज़ाना 28 बच्चे बमबारी और इमदाद की कमी के बायस हलाक हो रहे हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से फ़ौरी जंग बंदी और गज़ा के दौरे का मुतालबा किया है, जबकि उनरवा के सरबराह ने फ़ज़ाई इमदादी पैकेजेस को धोखादही और तवज्जो हटाने का ज़रिया करार दिया। के इलेक्ट्रिक को BRT की राह में हायल यूटिलिटीज़ 15 सितंबर तक हटाने के अहकामात। BRT कॉरिडोर में 2.7 किलोमीटर के 4 मनसूबे की पाइपलाइन भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रेड लाइन BRT मनसूबे से मुतालिक इजलास में कहा कि मसाइल को फौरी हल किया जाए ताकि काम की रफ्तार मुतासिर न हो। रेड लाइन BRT अहम मनसूबा है, मजीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत किसी भी हुकूमती मंसूबे के खिलाफ नहीं है, हुकूमत अच्छा काम कर रही है। अदालत की तशवीश दरख्तों की कटाई से है, जो भी मंसूबा बनाया जाए उसमें दरख्त ना काटे जाएं। दरख्त काटना गुनाह है। जिस तरह ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसका मदावा सिर्फ दरख्त ही कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि कैनाल रोड पर येलो लाइन मंसूबा पर स्टडी हो रही है। नेस्पाक ने दरख्तों को जियो टैग किया है, ऐप भी बनाई है। पेशावर हाईकोर्ट में कोहिस्तान स्कैंडल केस में प्रॉपर्टी डीलर की नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को दरखास्त गुजार सैयद मेहताब शाह की गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब को नोटिस जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। गवर्नर पंजाब से विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरात के वफ्द की मुलाकात। मुल्की मईशत और कारोबारी मामलात में खवातीन के किरदार पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि वालिदैन बच्चियों को पढ़ा लिखा कर घरों में ना बिठाएं। खवातीन अपनी सलाहियतों से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। खवातीन की हरासमेंट के खिलाफ हुकूमत जीरो टॉलरेंस इख्तियार किए हुए है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मशाल मलिक की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने 2019 में कश्मीरियों के डेथ वारंट निकाले। यासीन मलिक को फांसी देने की साजिश की जा रही है। 50 लाख भारतीयों को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल बनाकर दिया जा रहा है। दफ्तर खारजा ने यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने से मुतालिक इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक इस दावे के हक में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुक्काम से वजाहत तलब करेगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने हालिया बयान में इल्ज़ाम लगाया कि शिमाल मशरक़ी यूक्रेन में किराए के जंगजू रूस के लिए लड़ रहे हैं, जिनका ताल्लुक चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान समेत अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से है। रूस ने कहा है कि वो दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैनाती पर हुदूद के तयन का मजीद पाबंद नहीं है। मगरबी ममालिक ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिनके नतीजे में रूस से मुल्हिक इलाकों में मिसाइलों की तैनाती का इम्कान है, जिसकी वजह से रूस को बराह रास्त खतरात लाहक हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने INF मुआहदे से सन 2019 के अवाइल में एक तरफा निकलने का ऐलान किया था और मुआहदे की मुद्दत 2 अगस्त सन 2019 को ख़त्म हो चुकी है। INF मुआहदा दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर पाबंदी से मुताल्लिक है। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी फ्लोरिडा से ट्रिनिडाड पहुंच गए, जहां कौमी टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेगी। खिलाड़ी कल ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का पहला वनडे मैच 8 अगस्त को खेला जाएगा। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के बैरून मुल्क इवेंट में शिरकत पर यौमिया मुआवजे से अब तक महरूम है। खिलाड़ियों का कहना है कि घर का निज़ाम चलाना मुश्किल है। अब तक सिर्फ डोमेस्टिक डेली अलाउंस दिए गए हैं। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी का कहना है कि नेशंस कप से कबल खिलाड़ियों को आगाह कर दिया था
के जमा पूंजी खर्च करके जा रहे हैं। मुश्किल वक्त है, अभी पैसे नहीं हैं। खिलाड़ियों को डोमेस्टिक के 3,000 रुपये डेली जबकि इंटरनेशनल के 30,000 रुपये डेली अलाउंस मिलता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की नामवर अदाकारा शमीम आरा आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वालों ने नवी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।